मोदी जी ऐसा काम कर रहे हैं कि जनता के मन में वो भाव नहीं आ रहा कि हम मोदी को हटाएं, बल्कि जो नहीं मानते थे मोदी को वो भी कह रहे हैं भाई अगर हमने अपने बच्चों का अपना भविष्य देखना है तो यही बंदा हमें गद्दी पे चाहिए, यही बंदा। और अगर संविधान जो हमारा है कि एक उम्र के बाद आप प्रधानमंत्री का नहीं लड़ सकते, तो उसके बाद जनता ने योगी जी की तैयारी कर रखी है। अब योगी भी चाहिए फिर? बिल्कुल चाहिए। आप देखो यूपी का, तो हम तो देख देख के इतने प्रसन्न होते हैं, हम तो इतने खुश होते हैं योगी जी का देख देख कर। वहाँ पे हम तो कहते हैं अगले प्रधानमंत्री हमने सोच लिया है, हमारे बच्चों की उम्र और 2 साल बाद 18 साल होगी, हम तो उनको भी कहेंगे हम रहे ना रहे, क्योंकि एक सेकंड का नहीं पता इंसान का, आज यहाँ है कल वहाँ है। तो हम तो अपने बच्चों को भी कहेंगे हम रहे ना रहे, आने वाला प्रधानमंत्री तुम योगी ही चुनना। नहीं, अभी आपने कहा योगी की तैयारी है। भाई साहब एक तो समझ नहीं आ रहा है, हाँ? अभी एक है वो उधर से भाई साहब रोज छाती पीटते हैं, सत्याग्रह करते हैं, भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। आप आगे की भी तैयारी में? अभी तो विपक्षी ये भी बोल रहे थे, मैंने सुना था कि मोदी जी कपड़े बहुत बदलते हैं, कपड़े बहुत बदलते हैं, सूट बूट वाले प्रधानमंत्री। अब तो एक ही भगवाधारी आएगा, फिर कहाँ जाओगे तुम? फिर तो एक ही रंग वाला आ रहा है भैया, अब गाय वाला आएगा, कहाँ जाओगे तुम? अब उसकी तुलना कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ समय पहले मैं डिबेट देख रहा था एक, उसमें वो कहते हैं कि पहले इनको अटल जी नहीं पसंद थे, अरे अटल जी ये करते हैं, अटल जी हट गए। फिर अडवाणी जी का जब चर्चा होने लगा, इन्होंने कहा नहीं अडवाणी नहीं बनना चाहिए भैया, अटल जी बहुत बढ़िया थे। अब मोदी जी आ गए, अब कहते हैं अटल जी जैसे होते तो ये होता वो होता, इसने तो तानाशाही कर दी। अरे शुक्र करो मोदी जी हैं, योगी जी आ गए ना, फिर तुम्हें मोदी जी से अच्छा कोई नहीं लगेगा। योगी आएगा तो कहेंगे मोदी अच्छा था। उसके सारी उसकी स्पीचें दिखाई जाएंगी कि मोदी ने कभी गलत नहीं कहा, ये योगी जी ने तो बंटा ढार कर दिया, ये तो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं। योगी से आगे भी है क्या कोई? देखिए ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ ऐसे ऐसे हीरे छुपे पड़े हैं ना, कौन कब निकल के आ जाए कुछ नहीं कह सकते। मोदी जी निकल के आए ना, आरएसएस में उनका काम झाड़ू पोछे चाय पिलाने का था, आज भारत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी सीट पे बैठे हैं। योगी जी एक मठ के छोटे से पुजारी थे, आज देख लीजिए कहाँ है। और मैं वापस समय में आता हूँ, आप रुकिएगा। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मेरा कहना है वो जो 300 साढ़े 300 रुपये सिलेंडर था, आज मैंने 1103 रुपये में सिलेंडर बढ़वाया। पहले तो ये दावा कर रहे थे, पहले ये भी दावा किए थे कि मेरी सरकार आएगी तो 40 दिन में काला धन आएगा, किसानों के लिए वो आएगा, वो अभी तक आया ही नहीं है। ब्लैक मनी कब आएगी? बाय ट्रेन आ रही है, पैदल आ रही है, आई डोंट नो कि मैं नहीं जानता कब आएगी। पर हमने तो वही सुना था। ठीक है, सिसोदिया जी ने इतने अच्छे स्कूल बनाए गवर्नमेंट के। दिल्ली में मैं देखता हूँ, मेरे साल आया, मैंने ये देख 5 स्टार होटल, तो क्या कहता है कि अरे बहुत अच्छा है। मैंने भाई एक सरकारी स्कूल है, ठीक है। अभी सिसोदिया जो है बीजेपी में आ जाए तो अभी देखो सारे केस। भाई साहब 350 का सिलेंडर था, 40 दिन में काला धन आना था, यही पहले 350 वाले सिलेंडर में लाइनों में लगते थे, फिर सिलेंडर का जो देने वाला था उसको कुछ पैसा भी देते थे, भैया मेरे घर जल्दी पहुंचा दियो। धक्के खाते थे, ऑफिस की छुट्टी अलग करते थे, लाइनों में अलग लगते थे। वो 350 वाला था, और वो 350 का कब था? सब्सिडी, जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी, वो सब भाइयों का पैसा जो सरकार के पास आता है उसमें से दे रही थी, अपनी जेब से नहीं दे रही थी। लेकिन उसमें भारत की तरक्की कहाँ हो रही थी? आज भारत की तरक्की हो रही है। और अगर मुझे 350 वाला सिलेंडर 1000 का देना भी पड़ रहा है, सिलेंडर एक महीने चलता है ना भाई साहब, मैं मंजूर हूँ। 750 रुपये अगर मेरा कंट्रीब्यूशन जा रहा है सिलेंडर में, और मेरा भारत ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उसका तेजस्व जो है बढ़ता जा रहा है, सड़कें अच्छी, हाईवे अच्छे, जहाँ मैं समय 12-12 घंटे का सफर करता था, आज 4-4, 5-5 घंटे में हो रहा, तो मैं कंट्रीब्यूशन देने को मुझे कोई हक वो नहीं है, दुविधा। मैं भाई साहब को कहना चाहूँगा कि ये केवल सिलेंडर को पब्लिक रो रही है, जहाँ देखो चर्चा सिलेंडर 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 सिलेंडर, और पेट्रोल 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 पेट्रोल। ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ, सभी कोई याद करके बता दे, अगस्त से लेके अक्टूबर तक प्याज 80-90 रुपये किलो बिका करता था हमारे भारत में, और हाय हाय मस्ती थी, प्याज नहीं है प्याज नहीं है, कांग्रेस के लोग सब जमा कर लेते थे, और 80-90 रुपये किलो प्याज होता था। जब से मोदी आए 80-90 रुपये किलो कहीं प्याज तो नहीं बिका। अगर एक सिलेंडर महंगा हो गया है, ये प्याज 90 रुपये किलो खरीदेंगे, वो उसकी कोई बुराई नहीं है। कोई दाल कांग्रेस के टाइम में, दूसरे टाइम में मनमोहन सिंह 1 सेकंड जी 180-190 रुपये किलो से कम नहीं होती थी। गवर्नमेंट ट्रक लगा लगा के सड़कों पे खड़े होकर गवर्नमेंट खुद दाल बेचती थी 160 रुपये किलो। आज कोई दाल 100 रुपये से ऊपर नहीं है, वो सस्ताई किसी को नहीं दिखती। एक सिलेंडर बढ़ गया है, उसी के ऊपर बैठ के पादना है ना, फिर उसको भरना है।
तो किसान क्यों मर रहे हैं? किसान की बात कहाँ आ रही है? तब भी मर रहे थे और आज भी मर रहे हैं। क्यों धरना दिया मोदी जी के टाइम में? वो किसान क्या किसान नहीं थे? नहीं नहीं, वो तब भी, ये 1 मिनट, कि कांग्रेस तब भी मरते थे किसान, आज भी है कि इनकी दुर्दशा नहीं सुधरी, हम उनके साथ हैं। मगर आप ये कहो कि केवल मोदी राज में मर रहे हैं, तब भी ये तो उन्हीं के वर्ड थे, अगला प्रयास कर ये रहा तो है। उन्हीं के वर्ड थे। नहीं, अगला तो क्या प्रयास कर रहा है। 35 2000 6000 रुपये साल उनको दे रहा है और खातों में पहुंच रहे हैं, किसी के मार्फत नहीं पहुंच रहे। होगा? पहले जो पैसा आता था वो बिचौलिए खाते थे, इसलिए किसान भी कर रहा था, क्योंकि उसका घर चलाने को नहीं था। जो दुनिया को खिला रहा है वो खुद भूखा मर कर रहा था। आज हर एक के खाते में पैसा जा रहा है। ये धन जन योजना जो अकाउंट खोले गए वो हवा में नहीं खोले गए। इतना पैसा मोदी सरकार ने लगाया, किसी एक छोटे से व्यक्ति की बात सुनकर नहीं लगाया गया। बड़े बड़े सलाहकार होते हैं उनके साथ, तब ये निर्णय लिए जाते हैं। भाई साहब, आज जनधन योजना अकाउंट हर एक गरीब, हर एक बैंक, रिक्शे वाले से लेकर के साहूकार तक सबने खुलवाए। सबके बैंकों में पैसा आया। कोरोना काल हो, सब काल हो, सब में आज वर्ल्ड क्लास की कंट्रियां डूब चुकी है। आज हिंदुस्तान सक्षम खड़ा है। क्यों खड़ा है? ये 9 सालों में ही क्यों खड़ा है? उससे पहले क्यों नहीं? तो पहले तो जीरो बैलेंस में खोला जाता था, अब तो पैसे कटते हैं। अब दो तो पैसे 1 अप्रैल से हो रहा है ना चालू। पैसे डालोगे अकाउंट में, दोगे तो पैसे कटेंगे। 1 अप्रैल से नहीं होता क्या? नहीं, बैंक का खर्चा नहीं होता, बैंक का खर्चा नहीं होता। नहीं नहीं, क्या हो गया? हमारा भी जीरो खाता है, एक भी पैसे नहीं करता है। 5,000 हाँ, जीरो खाता है। अंकल झूठ बोल, मैं झूठ ये कह रहे जी। जनधन में नहीं कटता है, पर्सनल अकाउंट का कटता है। पैसे नहीं करता है। जीरो खाता में जाकर देखिए, हमारा चेक कर लीजिए केरला बैंक में 4 रुपया है। 4 रुपया अभी तक 4 साल हो गया, 4 रुपया है। कह रहे जीरो बैलेंस वाला। आज भी चेक करके आया हूँ। मैसी चेक, अच्छा सॉरी, मैसी चेक करो, मैसी चेक करना अभी, चेक करना फिर तो। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जनधन खाता खुल जाता है। जनधन खाता खुलता है। जो SBI के खाते थे वो जो जीरो बैलेंस में, उसमें पहले नहीं करता था, अब कटने लगा है। आपके पास पैसे हो, खाता जो है अब मेरा पर्सनल है, उसमें कटेगा, बैंक चार्जेस होंगे। जो जनधन वो है बैंक अकाउंट, उसमें कोई पैसा नहीं कट रहा। उसमें 10 रुपए भी नहीं कटेगा आपका, बल्कि 10 रुपए बढ़ जाएगा 1 साल बाद। ये मुद्दा चलता रहेगा। थैंक यू, ओके, बाय बाय। चोर कहना चाहते हैं? कह दिया मैंने, आएगा 40। नहीं मेरे को सिलेंडर को छोड़ के कुछ भी बोलिए भाई साहब। आप कहाँ के रहने वाले? अभी एक चर्चा कर रहे थे कि प्रियंका गांधी कह रहे मोदी कायर है। अरे भाई, मोदी जो है ना कायर नहीं है। अगर मोदी कायर होता ना तो अभिनंदन 18 घंटे में वापस नहीं आता। इंदिरा ने 92,000 सैनिक दे के पाकिस्तान के अपने 231 नहीं छुड़वा सकी जो हमारे युद्ध में गिरफ्तार हुए थे, और अभिनंदन 18 घंटे में वापस आ गया था। क्यों? अगर मोदी कायर होता तो उसके अंदर इतनी दहशत नहीं होती। बंदा जो कुर्सी पे बैठा होता है ना, वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो किसी से डरे नहीं, ना किसी की सुने। अगर मैं भी बोल रहा हूँ मेरा भाई है, इसको छोड़ दे, नहीं, तेरा भाई है, गलत किया तो अंदर जाएगा, भुगतेगा। वो मोदी जी हैं, वो कुर्सी पे बैठे हैं। आज देश का सम्मान किस स्तर पर बढ़ रहा है वो भी दिख रहा है हमें। ये किसी को बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज G20 की अध्यक्षता अगर मोदी जी कर रहे हैं, हिंदुस्तान आज आगे खड़ा है, तो वो मोदी जी के राज में खड़ा है। वो मेरे या तुम्हारे राज में नहीं है। उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है जिसने आज हिंदुस्तान को आगे लाके खड़ा किया, और ये मात्र 9 साल में हो रहा है। मैं कहता ना 20 साल हो गए मोदी को, 25 साल हो गए, तो मैं कहता समय लगा। मात्र 9 साल समय कितना होता है आप खुद अनुमान लगाइए। 9 साल कुछ समय नहीं है। विपक्ष का कहना है ईडी हो, CBI हो, तमाम सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। तमाम चीज़ों का दुरुपयोग है और केवल कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। देखिए, विपक्ष का तो काम है बोलना। अगर वो बोलेगी नहीं तो वो सीट पे कैसे टिकेगी? और पब्लिक जो कुछ बेसमझ है और सोचती है कि हाँ ईडी, ये कोर्ट वगैरह सब मोदी ने खरीद रखे, तो मूर्ख है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों के मुंह से ही सुना जाता है कि भाई ये तो कोर्ट वगैरह, पुलिस वगैरह तो सिर्फ गरीब लोगों के लिए, अमीरों का, नेताओं का ये कुछ नहीं करती। आज अगर राहुल गांधी को उन्होंने 2 साल की सजा और उनकी अध्यक्षता रद्द हुई तो लोगों को लग रहा है गलत हुआ। क्यों हुआ? जहां एक साधारण व्यक्ति को सजा हो सकती है, वहां चाहे नेता हो, चाहे बहुत बड़ी पार्टी का सदस्य हो, वो भी इसके लायक है और उसको भी सजा का प्रावधान है हिंदुस्तान में। ये आज मोदी जी ने समझा दिया पूरे हिंदुस्तान को कि ऐसा नहीं है कि गरीब स्तर का बंदा ही कोर्ट कचहरी थाने में धक्के खाएगा। अगर गलत करेगा, गलत टिप्पणी करेगा तो उसकी सदस्यता भी रद्द होगी। जबकि राहुल गांधी एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ा फेम
में अपने आप में, लेकिन उसकी सदस्यता जाना ये हर एक नागरिक को चेतावनी है कि हिंदुस्तान अब वो 2014 से पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान अब है मोदी राज, योगी राज का। जो गलत करेगा वो अंदर जाएगा, भरेगा, चाहे किसी का भाई हो, चाचा हो, कोई भी रिश्तेदार हो। वो विपक्ष वाले भी तो यही कह रहे हैं कि 2014 से पहले वाला हिंदुस्तान अब नहीं है, जहां 450 का सिलेंडर हुआ करता था, जहां पर पेट्रोल 70 रुपए का हुआ करता था, जहां पर सरकारी जो एजेंसियां हैं वो लोगों के लिए काम किया करती थी। और अब का जो हिंदुस्तान है जिसकी आप बातचीत कर रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है, मैं कोट कर रहा हूं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं को, उनका कहना है 1200 रुपए का सिलेंडर है, 100 के पार पेट्रोल है और तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं केवल और केवल इसलिए कि जो मोदी जी के दोस्त अडानी हैं उनको कैसे बचाया जाए। अडानी को बचाने के लिए तमाम देखिए, कांग्रेस विपक्ष है ना, उसका काम है, उसको खाली इस समय अडानी अंबानी दिख रहे हैं, ठीक है, उसको कोई नजर नहीं आ रहा। अरे मूर्खों, अगर अडानी अंबानी बढ़ रहे हैं तो भारत के ही जनता को रोजगार दे रहे हैं ना, बाहर से तो पकड़ के ला नहीं रहे हैं। जहाँ भी अब अगर ये कहते हैं, कांग्रेस ने बात करी अभी भ्रष्टाचार की, महंगाई की, महंगाई अगर इतनी हो रही है, हिमाचल में तुम्हारी सरकार आई ना, क्यों वेट बढ़ाया डीजल के ऊपर? महंगाई के खिलाफ तुमने अपना जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, उस पर क्यों बढ़ाया वेट? अडानी अबानी की बात करते हैं, 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इन्होंने राजस्थान में अडानी से क्यों लिया? वो तो भारत के खिलाफ है, भारत का दुश्मन है, भारत का पैसा खा रहा है, बैंकों का पैसा खा रहा है, जनता खा रहा है, तो तुमने क्यों लिया? तुम टीवी पे कुछ और बोलते हो और पीठ पीछे तुम सब कुछ और हो। विपक्ष का काम है आज ये सब एकजुट हो गए, चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, सारे मायावती से लेकर केजरीवाल जी वही हैं जो कांग्रेस को कहते हैं सबसे भ्रष्ट पार्टी। इतना समय तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं लगा था जेल में जाने का, जितना समय केजरीवाल के नेता जेल के अंदर हैं। इतना जल्दी भ्रष्टाचार उन्होंने किया कि 1 2 3 4 लाइन लग गई पूरी, और वो कहते हैं कि ये तानाशाही, और ये तानाशाही ऐसे नहीं होती। हमें क्यों नहीं उठा के डाल रहे? हमें भाई साहब कितने लोग खड़े हैं, उनको क्यों नहीं डाल रहे? जो गलत करेगा वो भुगतेगा, और वही आज जेल के अंदर है। वो कह रहे हैं तुम बोलिए मोदी के खिलाफ, तुम्हें भी डाल देंगे। कह रहे जो बोलता है उसी को अंदर डाल देते हैं। देखिए, मोदी जी अगर गलत करेंगे ना तो जनता है ये कितनों को अंदर डालेंगे। 125 करोड़ से ऊपर जा चुकी है जनता, 140 करोड़ पहुंच चुकी है। तो हम बातचीत जो कर रहे हो पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं। जो अभी ये सरकार रही मोदी जी की 2024, अभी चुनाव भी आने वाला है, लगभग 9 साल का समय भी बीत चुका है। कैसे रहे 9 साल मोदी जी के, कैसी बीती? सर 9 साल का मैं एक दिन में तो बता नहीं सकता है, लेकिन ये बता सकता है कि पिछले 9 साल पहले जो था वो दिन अभी नहीं रह चुके। 9 साल पहले के अगर आप देखेंगे, महंगाई मतलब जहाँ पे उन्होंने विज्ञापन किया था कि बहुत महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम होनी चाहिए, वैसा अगर अपन ये 9 साल में देखा है तो दुगना हुआ है सब महंगाई से। तेल की कीमत सब दुगने हो गए, हर चीज़ घरेलू गैस से लेके बीज जो यूनिट रहते हैं सब उससे भाव बढ़ा दिए उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में लोगों की पसंद ही रहेगी यही। प्रोग्रेस भी तो हुआ ना भैया, प्रोग्रेस भी तो हुआ है मोदी राज में। ये भी क्या नहीं हुआ? आप बताओ ना, आप बताइए। हाईवे देखिए, हाईवे देखिए। सर जी मेरे को एक बात बताइए, जब एक मजदूर अपना पेट से भर के खाएगा, उसके परिवार को संभालेगा, तब वो गाड़ी लेगा, तभी वो हाईवे पे जाएगा। अगर हाईवे तुम अगर सब बिजनेसमैन लोगों के लिए बना रहे, मैं तो नहीं घूमता हूँ हाईवे में, मेरे पास गाड़ी नहीं है ना। मैं आप सोच रहे हैं खाली बिजनेसमैन के लिए या अपर क्लास के लिए, तो आप रोंग है। अगर एक मिस्त्री है, मजदूर है, जो आप कह रहे हैं कि वो क्या कमाएगा, क्या गाड़ी लेगा, अगर वो मिस्त्री भी काम पे जा रहा है, अगर उसको 12 घंटे का काम है, 8 घंटे का काम है, तो उसको वहाँ पहुँचने के लिए जो समय लगता है कितना कम हो गया उसका। जहाँ वो अपने घर से 2 घंटे 3 घंटे पहले सुबह निकलता था 6 बजे कि 9 बजे मैं दिहाड़ी कमाऊंगा, अब वो उसका कितना समय बच रहा है। ये खाली मजदूर, अपर क्लास, लोअर क्लास की बात नहीं है, ये हर एक इंडियन नागरिक के लिए हुआ है। आप देखिए ना, आप आज देहरादून जाना चाहें, पहले 7 घंटा लगता था, बंदा सोचता था वहाँ रहना खाना पीना सबका सोच के जाना पड़ता था। आज 3 साढ़े 3 घंटे में बंदा देहरादून जाता है, मंसूरी जाता है, घूमे, काम हो निपटाता है, वापसी दिल्ली पहुँचता है। सर जी यहाँ का मुझे मालूम नहीं है, आप कभी महाराष्ट्र में आके देखिए, वहाँ का आप जब परिस्थिति देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा वहाँ का परिस्थिति क्या है। महाराष्ट्र में तो लगभग उद्धव, कांग्रेस और जो शरद जी हैं उनकी सरकार रही है, अच्छी खासी सरकार चलाई है। अभी तो टूटी है हाल ही में, ज़्यादा दिन कहाँ हुए। तो वो टूटी भी क्यों है, उसका पढ़ाई कीजिए ना आप पहले, क्यों टूटी हो, लोगों ने उनका साथ क्यों दिया, उसका आपने ये करना चाहिए ना पूरा। उन्होंने मतलब साथ में रह के पूरा जो उन्होंने किया, हम हिंदू राष्ट्र गठबंधन किससे किया? कांग्रेस राष्ट्रवादी से। मतलब तुमको कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहिए। तुम नहीं, वो मेरा अधिकार नहीं बोलना, लेकिन तुमने चुनाव के टाइम क्या बोला था? हिंदू राष्ट्र है,
हिंदू की सरकार आएगी। और तुमने जब सत्ता में आए तभी तुमने ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ तुमने हाथ मिलाया किया, वो गलत है ना। लोगों की दिशा भूल की तुमने, वो बात गलत है, इसलिए तुमको अनजाना भुगतना पड़ा उनको। एक नाथ शिंदे जी वहाँ कैसे लग रहे हैं आपको, बताइए। एक नाथ शिंदे जी को जिनको लिया वो किस कैटेगरी से आकर के आज कहाँ पहुँचे? वो आपके महाराष्ट्र के लोग ही तारीफ कर रहे हैं ना कि एक ऑटो वाला कहाँ पहुँचा। उद्धव ठाकरे जो थे उन्होंने नहीं किया ना, अपने पिताजी का सम्मान भी नहीं किया कहा जाएगा तो। उन्होंने आज तक गठबंधन नहीं किया कांग्रेस के साथ, वो नहीं चले, वो बिल्कुल हिंदुओं के पक्ष में चले थे ना, राम जन्मभूमि के साथ वो चले। उद्धव ठाकरे ने अगर अपने घर परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ पक्षपात नहीं किया है ना, उनको भी धोखा दिया, आज कहाँ आ गए, गिर गए ना। तो ये समय है, चक्र है, घूमेगा फिर वहीं आएगा। आज मोदी जी हैं, अगर वो 9 साल हुए, 9 साल के अंदर आप देख लो पीछे के भी इतने साल, जितने भी आपकी उम्र है उस हिसाब से देखो कितनी प्रोग्रेस आज हिंदुस्तान में है। सर अभी आप अपने दिल्ली में ही देख लीजिए, दिल्ली में क्या कम प्रोग्रेस है? हाँ तो मैं कह तो रहा हूँ, दिल्ली में अगर प्रोग्रेस है, दिल्ली के अंदर ना ये पूर्ण राज्य में नहीं आता है दिल्ली, ये सेंटर और स्टेट के अंदर है, ठीक है। अगर इधर केजरीवाल जी इतना काम कर रहे हैं ना, सेंटर इतना भी कर रही है। आज आप इतनी स्वच्छता देख रहे हैं, आज इंडिया गेट चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, जो टूरिज्म बढ़ रहा है मोदी राज में बढ़ रहा है। ये लोगों की संभावना। अब जैसे आप महाराष्ट्र से आए, आप दिल्ली आए, आपको लगा जी ये सब इंडिया गेट चमक रहा है, लाल किला यहाँ चमक रहा है, रोडें चमक रही हैं, हाईवे चमक रहे हैं, ये केजरीवाल ने किया, केजरीवाल ने नहीं किया। अगर स्टेट गवर्नमेंट पैसा अभी भी इसको दे रही है, अभी 850 करोड़ रुपया मनीष सिसोदिया जी ने मांगा इसके लिए, G20 के लिए क्यों मांगा? उनके पास तो फंड की कमी नहीं है, उल्टा तो इतनी वो प्रोग्रेस कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, उनका फंड बच रहा है, तो क्यों मांगा 850 करोड़? और अगर इतने ही अच्छे थे तो क्यों आज जेल के अंदर है? उसकी तो जांच नीचाच हो जाएगी, वो जेल के अंदर क्यों है क्यों नहीं, वो बोलने का अधिकार आपने को नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि वो सब स्टेट को अगर सेंट्रल ये कर रही है तो बाकी स्टेट को क्यों नहीं कर रही है? बाकी पूर्ण राज्य है ना सर, पूर्ण राज्य। और ये स्टेट के अंदर आने वाली ये है, कहते हैं स्टेट, दिल्ली स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके चलाती हैं इसको। महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो है ये पूर्ण राज्य हैं, ये डिसीजन मेकर हैं अपने। ये कुछ भी वहाँ करे, पुलिस इनके पास है, CBI सब इनके पास है वहाँ पे। इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं है। इसके अंदर अगर दिल्ली के अंदर कोई आकर के बंदा बोलता है कि बहुत प्रोग्रेस हुआ और केजरीवाल जी के राज में हुआ, तो वो मूर्ख है, उसको ज्ञान नहीं है इस चीज़ का। वो पहले इसकी स्टडी करे, पढ़े कि आज जो दिल्ली चमक रही है थोड़ी बहुत भी, वो क्यों चमक रही है। खाली एक स्कूल को रिपेयर कर देने से कुछ नहीं होता है। मैं अपने घर को रिपेयर कर दूँ, उससे कुछ नहीं होगा जब तक उसकी नींवें मजबूत नहीं होंगी। नहीं, आप मोदी जी की तारीफ पे तारीफ किए जा रहे हैं, और कल प्रियंका गांधी कह रही है प्रधानमंत्री कायर है। राहुल गांधी कहते हैं मैंने उनकी आंखों में डर देखा है, मुझसे डरते हैं प्रधानमंत्री। देखिए, अगर प्रधानमंत्री डरते होते ना तो ब्रिटिश देखा होगा भी, जो तिरंगे का अपमान हुआ तो जहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जो लगाया तिरंगा, उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ा लगा दिया।